भारतीय दर्रों के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दर्रा कहते किसे हैं। तो दर्रा वह है जो पर्वत या पहाड़ी में स्थित उसका निचला भाग दर्रा कहलाता है। जो कोई पर्वत और पहाड़ी का जो निचला हुआ भाग होता है उसे दर्रा कहते हैं। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दर्रा भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम के दर्रों के बारे में। सिक्किम में दो दर्रे पाए जाते हैं, एक नाथुला दर्रा, एक जेलेपला दर्रा। तो हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो हमारी ट्रिक है कि एक सिक्के की दुकान है जिसका मालिक नाथुराम है, वह जलेबियाँ बनाता है। बस छोटी सी ट्रिक है, इसको आप 2 से 3 बार अगर रिपीट करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए क्या है, एक सिख है जिसकी एक दुकान है, उसका मालिक का नाम नाथुराम है और वह जलेबियाँ बनाता है। तो सिख से हो जाएगा सिक्किम और उसका मालिक नाथुराम है तो नाथुराम से हो जाएगा नाथुला दर्रा और जलेबियाँ बनाता है तो जलेबियाँ से हो जाएगा जेलेपला। तो आसानी से इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि सिख और नाथुराम मालिक जो है वो जलेबियाँ बनाता है, यानी सिक्किम में जो दर्रे हैं वो नाथुला है और जेलेपला। आप इसको जब 1-2 बार रिपीट करेंगे हमारी ट्रिक को तो आसानी से ये याद हो जाएगा। तो सिक्किम के दर्रे जो हैं वो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट दर्रे की बात करें कि अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा और दिफू दर्रा। बोमडिला और दिफू दर्रा 2 दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक से हो जाएगा, जैसे अरुण नाम का कोई लड़का है, एक अरुण नाम का लड़का है जो दीपावली का समय चल रहा होता है, दीपावली ही होती हैं, तो वह जो दिए यानी दीपावली में जो दिए रखी जाती हैं उसमें वह अपने पटाखे या बमों को जला के फेंक के फोड़ रहा था। तो यही हमारी ट्रिक है। आप इसको 2 से 3 बार रिपीट ज़रूर करना कि अरुण नाम का लड़का दीपावली में जो दिए रखे हैं उसकी सहायता से अपने पटाखे या बमों को फोड़ रहा था। तो अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और दीपावली में जो दिए हैं, दिए से हो जाएगा दिफू और बम को फोड़ रहा था यानी बोमडिला। तो आसानी से ये ट्रिक हमारी काम कर जाती है कि अरुणाचल प्रदेश के दर्रे एक बोमडिला और दिफू दर्रा है। दिए से हो जाएगा दिफू और बम से हो जाएगा बोमडिला। नेक्स्ट दर्रे के बारे में बात करते हैं, मणिपुर के दर्रे। मणिपुर में जो दर्रा है वो तुजू दर्रा है। जी हाँ, तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में पाया जाता है, एक ही दर्रा है मणिपुर में। तो इसको हम कैसे टॉपिक यानी अपनी ट्रिक से रिलेट करेंगे कि एक सपेरा होता है, वह किसी जंगलों में से एक सांप की जो होता है मड़ी पा जाता है। तो वो मड़ी देखता है कि यार ये कितनी भारी है, तो उसको उसका वजन करने के लिए वह तराजू ले आता है, कहता है कि वह कितने ग्राम की है। तो एक सपेरा जो मड़ी पाता है यानी मड़ी से हो जाएगा मणिपुर और वो मड़ी को वजन करने के लिए तराजू लाता है यानी तराजू से हो जाएगा तुजू। तो हमारा आसानी से ये ट्रिक काम कर जाती है कि मणिपुर में जो है वो तिजू दर्रा पाया जाता है। दोस्तों, आपको थोड़ा हिचकिचाहट भले ही लगे लेकिन एक बार याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, फिर आप भूल नहीं पाएंगे। हम नेक्स्ट दर्रे के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट दर्रा जो है वो उत्तराखंड के दर्रे हैं। जैसे कि उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं, तो वहाँ 3 दर्रे पाए जाते हैं, नीति दर्रा, दूसरा माना दर्रा और तीसरा लिपुलेख दर्रा। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब इसको आसानी से, इसकी छोटी सी ही ट्रिक है जो आप आसानी से याद करेंगे। अब ट्रिक है उसमें अब हंसने वाली कोई बात नहीं है, जैसे कि आप आराम से देख लीजिए कि नीति ने एक प्रश्न के उत्तर को माना। नीति एक लड़की है, उसने एक प्रश्न के उत्तर को माना और उसका लेख लिख डाला। जो उसका एक लेख लिखा था, नीति ने एक प्रश्न के उत्तर को उसने अपने जहन में रखा, उसका एक लेख लिख दिया। बस छोटी सी ट्रिक है कि नीति ने एक प्रश्न के उत्तर को माना और उसका लेख लिख डाला। बस इसको आप 1-2 बार रिपीट करेंगे और इसको आसानी से ये तुम्हारे अंदर याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे। नीति ने एक लड़की थी, नीति से मतलब नीति दर्रा और प्रश्न का उत्तर, उत्तर जो है उत्तराखंड से रिलेट करेगा और माना यानी माना दर्रा और उसका लेख लिख डाला, लेख लिख डाला मतलब लिपुलेख। आसानी से याद हो जा रहा है कि उत्तराखंड के दर्रे जो हैं नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा हैं।
हम नेक्स्ट दर्रे के बारे में बात करेंगे, लद्दाख के दर्रे। जी हाँ, लद्दाख के दर्रे जो हैं वो काराकोरम और चांगला, काराकोरम चांगला 2 दर्रे हैं जो लद्दाख में पाए जाते हैं। अब इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं अपनी ट्रिक से, जैसे लद्दाख का चांद सूरज को करारा जवाब देता है, यानी जो लद्दाख का चांद निकलता है वो सूरज को करारा जवाब देता है। ये ट्रिक है भाई साहब, ये उल्टा हो या सीधा, बट हमें याद होना ज़रूरी है। तो लद्दाख का तो लद्दाख हो जाएगा, और चांद से होगा चांगला, और सूरज को करारा जवाब देता है, करारा हो जाएगा काराकोरम। तो ये आसानी से रिलेट हो रहा है कि लद्दाख के जो दर्रे हैं काराकोरम और चांगला दर्रा है, यानी कि लद्दाख का चांद यानी चांगला और करारा जवाब देता है काराकोरम। आसानी से रिलेट हो जा रहा है। तो हम नेक्स्ट दर्रे के बारे में बात करेंगे। ये नेक्स्ट दर्रे जो हो पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वहाँ पे शिप्किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये 3 दर्रे हैं जो आसानी से हम याद करेंगे अपनी ट्रिक से। जैसे कि एक लड़की होती है, एक लड़की जो होती है वो बड़ा सा लाचा पहनकर हिमाचल की जो राहों पर चलती है। जो हिमाचल की तंग गलियाँ होती राहें वह तंग हैं और उस पर उस लड़की चल रही है, पर क्या होता है उन राहों पे छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, उन राहों पे छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारा जो ट्रिक है वो कैसे रिलेट करेगा कि एक लड़की बड़ा लाचा पहन के, यानी बड़ा लाचा, बड़े लाचे से हो जाएगा बड़ा लाचा, और हिमाचल की राहों तंग राहों पे चल रही यानी कि रोहतांग, और वहाँ उस राह पे छिपकलियाँ हैं यानी शिपकिला। तो आराम से ये हमें याद हो जाएगा। जैसे कि वह यानी कि एक लड़की है, वह बड़ा लाचा पहन कर हिमालय की राहों पर चलती है, राहें तंग हैं और उस पर छिपकलियाँ भी बहुत हैं। तो आराम से हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद हो जाएंगे कि शिपकिला और रोहतांग और बड़ा लाचा। आप इसको 2 से 3 बार ज़रूर रिपीट करें, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट बारे में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के 4 दर्रे हैं, जैसे बुर्जिल और बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल। ये 4 हमारे दर्रे हैं जो आसानी से आपको हम याद कराएंगे अपनी ट्रिक से। ट्रिक क्या है, जम्मू कश्मीर के 2 ज़िले होते हैं। पहली बात, 2 ज़िले बनके, जैसे जम्मू और कश्मीर 2 ज़िले हमारे मिले तो उससे आसानी से याद हो जाता कि जो ज़िला, तो 2 ज़िले मिले तो जो ज़िला हो गया। और वहाँ के आदमी बहुत ही बुज़दिल, थोड़ी सी पीर होती, यानी कोई चोट वगैरह लग जाती है जिससे पीर होती है, तो उनका जो हाल होता है बहुत बुरा हो जाता है। जी, ये बस छोटी सी ट्रिक है कि जम्मू कश्मीर में 2 ज़िले हैं और वहाँ के आदमी बुज़दिल और थोड़ी सी पीर पड़ने पर उनका हाल जो है बुरा हो जाता है। बस आसानी से चारों हमारे दर्रे याद हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर के तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, 2 ज़िले से 2 ज़िला हो जाएगा, और वहाँ के आदमी बहुत ही बुज़दिल, यानी बुज़दिल से हो जाएंगे बुर्जिल, और थोड़ी सी पीर पड़ने पर, पीर यानी पीर पंजाल, और पीर पड़ने पर उनका हाल जो है बुरा हो जाता है, तो बुरा से हो जाएगा बनिहाल, उनका हाल बनिहाल, बुरा हाल हो जाता है बनिहाल से। बस ये रिलेट कर जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर के बुर्जिल, बनिहाल, जोजिला और पीर पंजाल दर्रे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं महाराष्ट्र के दर्रे। महाराष्ट्र के 2 दर्रे हैं, एक थाल घाट है और एक भोर घाट है। अब महाराष्ट्र के दर्रे याद करने के लिए कौन सी ट्रिक हम अपनाएंगे? हमारे पास छोटी सी ट्रिक है कि महाराष्ट्र में भोर होते ही, भोर यानी सवेरा, महाराष्ट्र में भोर होते ही वहाँ के बच्चे जो है थाली लेकर अपने घर में खाना खाने लगते हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। जी हाँ, महाराष्ट्र के बच्चे यानी भोर होते, भोर से हो जाएगा भोर घाट, और बच्चे थाली लेकर खाना खाने लगते, थाली यानी थाल घाट। जी हाँ, ऐसे आराम से हम ट्रिक से हम दर्रे याद करेंगे। महाराष्ट्र के दर्रे भोर घाट और थाल घाट याद हो जाएंगे। आप 1 से 2 बार जरूर इसको रिपीट करें। नेक्स्ट दर्रा है हमारा केरल का दर्रा। केरल का दर्रा है पाल घाट। एक ही दर्रा है पाल घाट, जो कि यहाँ नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, उसे हम पाल घाट दर्रा कहते हैं। अब इसको हम अपनी ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे? ट्रिक है हमारी, केरल में करेले के पेड़ को बहुत अच्छे से पाला पोसा जाता है, यानी पाला से हो जाएगा हमारा पाल घाट। तो एक ही हमारा वहाँ का दर्रा है जो केरल में पाया जाता है, पाला से हो जाएगा पाल घाट। तो केरल के जो पाले जाते हैं करेले के पेड़, तो इससे रिलेट हो गया है कि पाल घाट का दर्रा जो है वो केरल में स्थित है।
हमने आपके लिए 5 सिलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, इसको आप जो है आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। पहला है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक सही है, उसमें से बताइए आप। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आपने ट्रिक पढ़ी थी कि अरुण नाम का जो एक लड़का है, तो वो दीपावली में दिए से बम और पटाखे फोड़ रहा था, तो बम से हो जाएगा बोमडिला। तो बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए ट्रिक से कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को कर दिया विदिन सेकेंड में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न से जो है उत्तराखंड का दर्रा कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो दर्रा है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आसानी से आप देख लीजिए। माना दर्रा, दीपू दर्रा, पालघाट, जोजिला दर्रा। आपके सामने 4 दर्रे हैं, उसमें से आपका जो राइट आंसर है वो माना दर्रा। आपने ट्रिक पढ़ी थी कि नीति ने एक प्रश्न के उत्तर को माना और उसका लेख लिख डाला था, तो उत्तर था उत्तराखंड और माना यानी माना दर्रा। तो उत्तराखंड का जो दर्रा है वो माना दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहाँ उपस्थित है। आपके सामने 4 राज्य हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो आपने पढ़ा था कि एक लड़की थी जो बड़ा लाचा पहन के हिमाचल की गलियों में जो है राहों में, तंग राहों में चल रही थी, वहाँ राहों पे छिपकलियाँ थी, तो छिपकलियाँ से हो गया था शिवकिला। तो शिवकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 राज्य हैं, जिसमें से एक सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कैसे, आपने जो पढ़ा ही था कि जम्मू कश्मीर के 2 ज़िले, वहाँ के आदमी बहुत ही बुज़दिल और थोड़ी सी पीर पड़ने पर उसका जो हाल है वो बुरा हो जाता है। तो पीर पड़ने पर हाल बुरा हो जाता है, तो हाल यानी बनिहाल। तो बनिहाल जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का दर्रा कौन सा है। महाराष्ट्र का दर्रा जो है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है, आंसर हो जाएगा थालघाट। थालघाट कैसे, क्योंकि महाराष्ट्र के जो लड़के थे वो भोर होते ही थाली लेके खाना खाने लगते थे, तो थाली से हो जाता था थालघाट, जिससे हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र से रिलेट कर रहा है। तो देखा आपने कि कुछ ट्रिक्स से ही आसानी से सारे जो दर्रे हैं वो याद हो गए हैं, जो काफ़ी समय तक आपको याद भी रहेंगे। इसको आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लेते तो ये कभी नहीं भूलेंगे। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यह वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके भी दोस्त जो है इस नॉलेज से वंचित ना रह जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।